शब्द शब्द सब कोई कहे, हो तो शब्द विदे, जिव्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। यह जो साखी है ये मायामुख संबंधित वाणी है, क्योंकि 4 प्रकार की वाणी है, जीवमुख वाणी, मायामुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी और गुरुमुख वाणी। कबीर साहब के समय में भी तमाम प्रकार के मत पंथ सिद्धांत के लोग अपने संप्रदाय अपने ज्ञान बांट रहे थे। सदगुरु कबीर साहब ने उन्हीं कमियों को, उन्हीं अज्ञानताओं को बड़े बारीकी से अध्ययन किया कि कोई शब्द का ध्यान कर रहा है, कोई गुरु का ध्यान कर रहा है, कोई भगवान का स्मरण कर रहा है, कोई कहीं सूरती लगा रहा है, कहीं सूरती लगा करके योग मार्ग में नाद योग, लय योग, हठ योग, तमाम प्रकार की योग का साधन प्रतिपादित करके तमाम प्रकार के लोग साधना में रत हैं और अपनी आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं। तो कबीर साहब के समय में शब्द की साधना करने वाले लोग तमाम प्रकार के अपने संप्रदाय और ज्ञान को बढ़ावा दे रहे थे। कुछ जो है योग के मार्ग पर चलने वाले लोग मन को कुटस्थ रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए बाहर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सहारा लेते हैं। कुछ लोग अंदर के शब्द का सहारा लेते हैं। 2 प्रकार के शब्द हैं। आप देखते हो ने बड़े बड़े जो ध्यान शिविर होते हैं, उन ध्यान शिविरों में लोग प्रकृति से, नेचर से जुड़े हुए साउंड का म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक लगा करके ध्यान सुनते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। जो थोड़ी बहुत साधना में पक जाते हैं तो उनको अंतर्मुखी से, अंदर से ही ध्यान स्वर निकलने लगता है, शब्द निकलने लगता है। उस शब्द का जो है सुरती लगा लेते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं, उसी में मन को कुटस्थ कर लेते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं। यहाँ पर सब साखी में लिखा शब्द सब कोई कहे, कहते शब्द सो सब कोई कहे। सभी लोग शब्द के बारे में अगर बोलना है, कुछ कहना है तो शब्द के बारे में शब्द से ही कहा जा सकता है। परंतु इस साखी में जिस किसी ने कहा है बोले कि ये विदेह है। विदेह का अर्थ मतलब ये शरीर से बोलने वाला शब्द नहीं है, शरीर से बोलने वाला शब्द नहीं है। विदेह का मतलब बिना देह वाला शब्द है। तो यहाँ पर कबीर साहब इस संधि को पकड़े कि जब शब्द है, जहां शब्द है वहां शब्दी है, दोनों चीजों का संयुक्त योग है। जहां शब्द है वहां पर शब्दी है, जहां दृश्य है वहां दृष्टा है, जहां दृश्य है वहीं दृष्टा है, और जहां पर दृष्टा और दृश्य वहीं दर्शन है। जहां शब्द है वहां शब्दी है, और जहां शब्द और शब्दी है वहीं ध्वनि है। तो यहाँ दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं जो विदेह है। बिजली कड़कती है, बादल गरजता है, शोषक प्रेरक हवाएं चलती हैं, तो उनमें भी तो शब्द देह नहीं है। बादल गरज रहा तो वहाँ तो देह नहीं है, विदेह है, वहाँ तो शरीर का कोई संबंध नहीं है। तो क्या आप उस शब्द पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वहां सूरती लगाएंगे? हॉर्न बजा रहा आदमी, वो भी तो एक तरह से शब्द ही है। म्यूजिक सिस्टम में लगा दिए संगीत, वो भी शब्द है। लेकिन यहाँ पर बाह्य शब्द की बातें नहीं लेते, हम इस शब्द पर भी गौर नहीं करते हैं कि भाई कुछ ऐसे भी हमारे टेक्निकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे संसाधन हैं आज के समय में, वैज्ञानिक उपकरण है कि शरीर का संबंध नहीं है और ध्वनि निकल रहा है। अरे हमारी बात आज उपकरण में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आवाज कर दो, वहां तो शरीर ही नहीं है, लेकिन वही बात साफ साफ बोली जा रही है? परंतु यहाँ पर शब्द की बात जहाँ आती है, ये कुछ अलौकिक बात करे,
रहस्यमयी बात कही गई है। हम बाहर के शब्द की बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये तर्क निकलता है कि बिना देह के शब्द कहीं जगह से, अभी यहाँ नदियाँ बह रही तो शब्द आ रहा है, वहाँ कोई शरीर का कोई संबंध नहीं, देह का कोई संबंध नहीं, वो भी देह है। गाड़ी वाला हारन बजा रहा है, चिड़िया बोल रहा, हवाएं चल रही हैं, बादल चल रहा है, कोई कारखाना चल रहा है, खटर पटर, वहाँ पर शब्द का कोई शरीर का कोई संबंध नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में शब्द ही है, शब्द आवाज गूंज रही है? लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर नहीं लेते हैं। कुछ कबीर के मानने वाले अभी ये कहते नहीं, ये तो अज्ञानी बातें बोल रहे, मैं भी वही बात मानता हूँ, ये बात के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन का जीवा पर आवे नहीं, निरख परख ले। अब हम भी मान रहे हैं तो जीवा पर शब्द नहीं, जो बोल शब्द की बात आ रही, वहां जीवा से बोलने चालने की बात नहीं। तो अब यहाँ पर एक बात समझ लेनी योग्य है कि जब ये शब्द बिना देह से आए तो देह संबंध में ही जाना जाता, देह संबंध में ही जाना जा सकता है, चाहे वो शब्द है या चाहे और कुछ है। बिना शब्द के, बिना देह से जानना नहीं होता है। जो चेतन आत्मा है, जो जनैया जानने वाला जीव है, वो जब भी जानेगा शरीर संबंध में जानेगा। अगर शरीर का उसका संबंध नहीं रहा तो जानने के गुणधर्म नहीं रह गए। ठीक है, जाना ही जाता है इंद्रियों के संबंध से। तो यहाँ पर एक कल्पना खड़ा हो जा रहा है, एक भ्रांति खड़ी हो जा रही है। फिर सामान्य बुद्धि और समान विवेक विचार न करने वाले अज्ञानी आदमियों को यहाँ पर एक अतिशयोक्ति शब्द जोड़ दिया गया। वो शब्द जो बताया जा रहा है, गुरुओं ने, गुरु घंटालों ने यहाँ पर आदमी को भ्रम में डाल दिया कि वो शब्द क्या है, देह से नहीं उत्पन्न होने वाला, वो बिना देह का है, बिना देह का है। परंतु योग मार्ग में इस बात का ये जिक्र है कि छोटी मोटी 40-45 दिन की अगर आप साधना करते हैं, 40-45 दिन की साधना करते हैं और कान पर आप ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, कान पर, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 5 कर्मेंद्रियों पर अगर आप कान पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो कान में अलग अलग प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। समझ में? लेकिन अगर आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठने के बाद अपने संवेदनाओं को, अपने मन को, अपनी चेतना को कान के मुख द्वार पर कंसंट्रेट करते, एकाग्र करते हैं, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि हमारे अंदर से एक अदृश्य ध्वनि का प्रस्फुटीकरण हो रहा है। अकस्मात अपने आप ऐसे ध्वनि उत्पन्न होना शुरू करता है और आप पाएंगे कि ये ध्वनि कभी तीव्र हो रहा है, यानी ज़्यादा आवाज़ हो रही, कभी मंद हो रही है, कभी ज़्यादा, कभी मंद, और कभी कभी उस ध्वनि में अलग अलग ध्वनियों का संयुक्त मिश्रण मिलेगा। कभी कभी जो सामान्य वादक यंत्र है उस टाइप ध्वनि सुनाई देता है और योगी उन्हीं ध्वनियों में मस्त होकर समाधिस्थ होता है। उसको यहाँ पर उस शब्द को विदेह शब्द, बिना देह का सुनने वाला शब्द जिक्र किया गया, जो कि कबीर सिद्धांत में कबीर ने इस चीज का खंडन किया है। क्योंकि जो शब्द आपके जिह्वा पर नहीं आ रहा है, वो शब्द शरीर के द्वारा, शरीर में जो होने वाली अनुभूतियां हैं, उनका सहारा लेकर जो योगी ध्यान मार्ग में जाता है, वो क्या होता है, वो अन्य योनियों में भ्रमता है।
क्योंकि वह ध्वनियों का श्रवण करके ध्यान साधना करके वह शब्द का रसिक बन जाता, शब्द का आसक्ति कर लेता, और वही व्यक्ति मर करके मृत्यु के उपरांत भंवरे की खानी में जाता, भंवरे की योनि में जाता। वो कोई परमात्मा और आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, वो मरने के बाद भंवरे की योनि में जाता है। क्योंकि वो जो शब्द यहाँ दिया गया है, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख ले, वो ध्यान में बैठकर निरखता परखता है, वो ध्वनि में मस्त रहता है, गुंजायमान ध्वनि में मस्त रहता है, और सुनते सुनते वो ध्वनि में आसक्त होता, समाधिस्थ होता, और फिर जा करके वही आसक्ति उसको भंवरे की खानी में, कीट पतंग की खानी में क्या ले जा करके पटक देता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मायामुखी जीव तमाम प्रकार के शब्दों में उलझ करके बिना सोचे समझे, बिना विवेक किए अपने जीवन को बर्बाद करते, जीवन को गंवाते हैं। अर्थात शब्द जो है यथार्थ, शब्द का अर्थ यथार्थ निर्णय जो वाणी है, उस यथार्थ निष्पक्ष वाणी का निर्णय करके हमें संसार के समस्त भ्रम धोखा मानने को काट करके स्व में स्थित होना, यानी परखना नहीं, अपने ज्ञान में तटस्थ होना, ज्ञान में स्थित होना ही जीवन मुक्ति का प्रथम सोपान है। जीवन मुक्ति हो सकता है, परंतु शब्दों के श्रवण मात्र से जीवन मुक्ति का मार्ग खुले, यह अज्ञानी अविरोधी लोगों का बताया हुआ मार्ग है। इसमें जीव भटकता है, इसमें आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती।